बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फ़र्स्ट असेसमेंट 2020 में शामिल सबक हम्द की दोहराई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई में हमारी फ़र्स्ट असेसमेंट होने जा रही है। फ़र्स्ट असेसमेंट के सिलेबस में शामिल हैं हम तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार और इसका मुश्तरकी इक़साम। असेसमेंट के कुल 30 नंबर होंगे जो कि हमारे सालाना इम्तिहान के रिज़ल्ट में शामिल किए जाएंगे। आज के लेक्चर में हम नज़म हम्द की दोहराई करेंगे। हम्द के शायर हैं हफीजुर रहमान गाजी। हम्द में कुल 7 बंद हैं। ये नज़म सवालिया अंदाज में लिखी गई है जिसमें शायर मुख्तलिफ़ चीज़ों मसलन मैदान सहरा, चाँद, सूरज, परिंदों, मौसमों के बारे में सवाल करता है। इनको बनाने वाला कौन है? फिर खुद ही उसका जवाब देता है कि इन सब को बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है और इनको पैदा करने वाला, इनका खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है और ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की गई हैं। इसलिए इंसान पर लाजिम है कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करे। हम्द में से बंद नंबर 3, बंद नंबर 5 और बंद नंबर 7 की तशरीह करवाई जाएगी आपको। बंद नंबर 3 है, ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। यानी इसमें शायर कहता है कि चाँद और सूरज को बनाने वाला कौन है और स्याही का पर्दा उठाने वाला, मतलब जब हर तरफ स्याही छा जाती है, तारीकी फैल जाती है, तो इसको ख़त्म करने वाला और दिन का उजाला करने वाला कौन है? फिर खुद ही इसका जवाब देता है कि अल्लाह ताला ही ने सूरज बनाया और दिन को रोशन किया ताकि ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान और पौधे भी अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सकें। और जब ये दिन भर के काम से थक हार जाए तो इनके आराम के लिए रात बनाई और रात को खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने चाँद बनाया जो कि तारीक रातों में रोशनी करता है। और रात को जब हर तरफ स्याही छा जाती है तो सुबह सूरज तलू होकर इस अंधेरे को ख़त्म कर देता है। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला ही दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करता है। बंद नंबर 5 है, बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने, ये कोयल के नगमे, ये पी के तराने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। इस बंद में शायर मौसमों के बारे में सवाल करता है कि इंसान जो इतने सुहाने मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ होता है कि कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बहार है तो कभी ख़ज़ां है, तो इन मौसमों को बनाने वाला कौन है? फिर खुद ही बताता है कि इन मौसमों को बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। अगर मौसम बदल कर ना आते, एक ही जैसा मौसम हर वक्त रहता तो इंसान यकसानियत का शिकार हो जाता। और इसे एक ही किस्म के फल और सब्जियां खाने को मिलती। मौसमों के अलावा दूसरी चीज़ जिसके बारे में शायर ने जिक्र किया है वो है कि खूबसूरत परिंदे जो कि इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ों में नगमे गा रहे हैं, अल्लाह ताला की हम बयान कर रहे हैं, उनको पैदा करने वाला कौन है? फिर खुद ही कहते हैं कि इनको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने ही कोयल और पपीहे को बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है और अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहते हैं। इस नज़म का आखिरी बंद नंबर 7 है। इसमें शायर कहता है, हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया,
बुराई के रास्तों से किसने बचाया? हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। मतलब ये है कि जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सी नेमतें पैदा की हैं, इसके लिए मैदान और सहरा बनाए, इसके लिए प्यारे मौसम बनाए, इसको भूख के वक्त खाना खिलाया और इसके लिए ज़मीन और आसमान बनाए, चाँद सितारे बनाए, वहीं उसकी हदायत के लिए भी बंदोबस्त किया। अल्लाह ताला ने ही इंसान को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की है। अल्लाह ने ही अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाई है और बुराई के रास्तों से बचाया है इंसान को। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिन्होंने इंसान को तालीम दी कि नेक काम करके हम जन्नत हासिल कर सकते हैं और बुराई से बचकर हम दोज़ख से बच सकते हैं। अल्लाह का हुक्म मानने वाले लोग सीधे रास्ते पर हैं और अल्लाह इनको पसंद करता है, और जो लोग जानबूझकर सीधे रास्ते पर नहीं चलते वो बुरा करते हैं और अल्लाह ताला बुराई के रास्ते पर चलने से मना करता है। सफ़ा नंबर 1 पर दिए गए ख़ास अल्फाज के मायने हैं। पहला लफ्ज़ है सहरा, रेगिस्तान। दूसरा गुलशन, बाग। अगला है पर्दे उठाना, अया करना, यानी कि छुपी चीज़ को जाहिर कर देना। लुभाना, दिल को खुश करना, दिल को अपनी तरफ मायल करना। हिरास, डर को कहते हैं, इसका मतलब खौफ भी है। मश्की सवालात में सबसे पहला सवाल जवाब है। इनमें से सिर्फ 2 सवाल करवाए जाएंगे आपको। सवाल नंबर 1 है कि अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो क्या होता? जाहिर सी बात है कि अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो इंसान बहुत जल्दी उकता जाता और इससे एक ही किस्म के फल और सब्जियां खाने को मिलती और ज़िंदगी जो है वो बोरियत का शिकार हो जाती और इससे रंगीनी ख़त्म हो जाती। दूसरा सवाल है कि सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुंचते हैं? तो सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। एक तो सूरज ज़मीन को रोशन करता है, दूसरा इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे विटामिन डी हासिल होता है, और तीसरी चीज़ है कि फसलें भी सूरज की रोशनी से पकती हैं। अगर सूरज की रोशनी ना होती तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता और कोई पौधे वगैरह ना उग सकते, क्योंकि पौधों को खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है, जो कि जिसके बगैर पौधों का बचना नामुमकिन है। इसमें से सवाल नंबर 4 जो है मश्की सवाल नंबर 4 वो है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाकर नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। सबसे पहली स्टेटमेंट है ये मैदानों डैश बनाए हैं किसने? इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है सब्ज़ा, दरिया, सहरा और कोहिस्तान। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3 जीम, सहरा। ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने? नेक्स्ट है ये बलखाते दरिया डैश है किसने? ये बलखाते दरिया बहाए हैं किसने? ऑप्शन बी आएगा। तीसरा है डैश है किसने? फलक पर सितारे सजाए हैं किसने? फलक पर सितारे, ऑप्शन दाल। चौथा है बनाए हैं किसने? ये मौसम डैश बनाए हैं किसने? ये मौसम सुहाने, ऑप्शन अलिफ आएगा। ये डैश में फूलों की रंगी कतारें, ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें, इसमें भी ऑप्शन अलिफ ही आएगा। ये चांद और डैश बनाए हैं किसने? ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने? इस नज़म का आखिरी सवाल है कि मुतरादिफ अल्फाज लिखें। बुक में हमें कॉलम अलिफ और कॉलम बे दिया गया है, जिसमें हमने कॉलम अलिफ के सामने कॉलम जी में इसका मायने या मुतरादिफ लफ्ज़ लिखना है, लेकिन पेपर में सिर्फ हमें अल्फाज दिए जाएंगे जिनका मुतरादिफ खुद से लिखना होगा, उसमें कॉलम बे नहीं दिया जाएगा। पहला है सहरा, रेगिस्तान को कहते हैं जहाँ हर तरफ रेत ही रेत हो और पानी कम हो। दूसरा है गुलशन, बाग को कहते हैं
तीसरा फूल, इसका मुतरादिफ है गुल। चौथा है चाँद, चाँद का मुतरादिफ है महताब। कमर भी चाँद का मुतरादिफ है। कुछ इनमें दोनों में से हम एक लिख सकते हैं। आगे है सूरज, आफताब। छठा है सितारे, नजूम। नजूम और सितारे एक ही चीज़ है। फलक, आसमान। हिरास, डर या खौफ। उम्मीद है कि आपने इस सबक को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी।